ठीक है, तो इंटेंट के बारे में हम बात करते हैं। इंटेंट हमको किस लिए चाहिए? इंटेंट किस लिए चाहिए था? अभी एक्सप्लेन किया था, बताओ। वॉइस आ रही है? यस सर। तो इंटेंट में बता रहा था, इंटेंट होता है आपका एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को एक्टिवेट करने के लिए। वो कंपोनेंट आपके या तो एक्टिविटी हो सकती है, या फिर सर्विस हो सकता है, या फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो सकता है। ठीक है, तो यस सर। आपको अगर कोई सा भी कंपोनेंट स्टार्ट करना है, आपको उसके लिए एक इंटेंट बनाना पड़ेगा। अब लास्ट क्लास में हमने इंटेंट बनाया था दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए। हम बटन के क्लिक पे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे थे, याद है? हमने दो एक्टिविटीज बनाई थी, एक तो मेन सर एक्टिविटी मतलब थी। एक पेज से दूसरे पेज पे मतलब। हाँ, एक पेज से सर। दूसरे पेज पे जाने के लिए एक्टिविटी यूज हाँ कर सर। रहे थे। हमने एक मेन एक्टिविटी बनाई थी, वहां पे हम अपना फॉर्म बना रहे थे, जहाँ पर यूजर अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकता है और बाकी की डिटेल डाल सकता है। और फिर बटन क्लिक पे हम उसको अगले पेमेंट वाली स्क्रीन पे लेके जा रहे थे, याद है? डेटा लेके जा रहे थे हम अपना सम, याद आया? सर मैंने वो व्हाट्सएप पे उसका मैसेज पे आया था तो मैंने उस पे देखा तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पे वो उसमें हमने इंटेंट का चेक यूज नहीं हुआ था। किया। हाँ, ठीक है, तो ये आपका इंटेंट था। ठीक है, अब जो हमने इंटेंट किया था वो था हमारा, इंटेंट के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो ये है हमारा इंटेंट। तो इंटेंट आपके दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है इम्प्लिसिट इंटेंट और एक होता है आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, इम्प्लिसिट नाम से क्या पता चल रहा है आपको? इम्प्लिसिट क्या होता है? टाइपकास्टिंग पढ़ी है जावा में? यस सर, इम्प्लिसिट मतलब। अपने आप, ऑटोमेटिक, है ना? यस सर। और तो एक्सप्लिसिट यहाँ मतलब पे फोर्सफुली। इंटेंट का भी, हाँ, एक्सप्लिसिट मतलब फोर्सली। फोर्सली। ठीक है, जहाँ पे आप खुद बताते हो कि हमको इस टाइप में डेटा चाहिए, है ना? यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटेंट के भी दो टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, इम्प्लिसिट में वो अपने आप ही डिसाइड करता है कि कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होगी। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होगी इम्प्लिसिट के केस में। ठीक है, हमें बस अपना काम मालूम होता है उसमें। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक फोटो क्लिक करनी है, ठीक है, तो फोटो क्लिक करने के लिए काफी सारे एप्लीकेशन होंगे ना मेरे फोन में। फोटो क्लिक मैं कैमरा से भी कर सकता हूँ। मैं दूसरा अगर कोई कैमरा ऐप इंस्टॉल्ड है, जैसे जीपीएस कैमरा वाला इंस्टॉल्ड है मेरे में, तो उससे भी फोटो क्लिक कर सकता हूँ, है ना? है ना? सर कैमरे से इंस्टॉल होता है और कैमरे से होता है। कैमरा से होता है, और यस सर। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, जैसे हाँ कि एक सर। जीपीएस कैमरा भी होता है जिसमें यस जियो सर। टैगिंग हो जाती है ना? यस सर। एक B26 भी कैमरा होता है, फिल्टर वाला, मतलब ऐसा ही कुछ नाम है उसका, B12 करके ऐसे कुछ है। मतलब काफी सारे कैमरास अवेलेबल हैं। एक आपका जी कैम भी अवेलेबल है। जी कैम तो मालूम होगा। यस सर मालूम है। हाँ, तो आपके मल्टीपल कैमराज एप्लीकेशन हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे को अपना काम मालूम है कि मेरे को एक फोटो क्लिक करनी है। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं मालूम कि वो फोटो कौन सा एप्लीकेशन क्लिक करके देगा। वो अपने आप ही डिसाइड करेगा यूजर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टाइप का होता है? इम्प्लिसिट होता है, जहाँ पे आपको काम मालूम है और कौन करेगा ये नहीं मालूम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल आपका क्या है? जैसे कि आपका एप्लीकेशन शेयर करना। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन शेयर करते हो तो आपके पास काफी सारी एप्लीकेशन की लिस्ट आ जाती है ना? यूजर उसमें से किसी भी एप्लीकेशन को चूज करके अपना ऐप, मतलब अपना जो उसको शेयर करना है वो कंटेंट शेयर कर सकता है ना? यस सर। तो वहां पे भी हमको नहीं पता होता कि कौन सा एप्लीकेशन यूज होएगा। हमको सिर्फ अपना काम मालूम है कि हमको कंटेंट शेयर करना है। क्लियर है?
यस सर। जहां पे आपको नहीं मालूम कि कौन से एप्लीकेशन वो एक्टिव मतलब एक्शन परफॉर्म करेगा, वहां पे आप इम्प्लिसिट इंटेंट उसको बोलते हो, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता होगा? एक्सप्लिसिट में क्या होता होगा? सर फोर्सिबली होता है, फोर्सफुली नहीं होता मालूम। है। यहाँ पे हमको मालूम है कि हमको इसी एप्लीकेशन में जाना है, हमको इसी एक्टिविटी को लॉन्च करना है, जहाँ पे हमें डेस्टिनेशन मालूम है कि हाँ हमें इस वक्त जाना है। वो आपका कौन सा इंटेंट हो गया? एक्सप्लिसिट इंटेंट हो गया, ठीक है। यस क्लियर है? मतलब सर प्लीज रिपीट करिए। रिपीट कर दूं? यस सर। ठीक। तो इम्प्लिसिट आपका वो इंटेंट होता है जहां पे आपको आपका एक्शन मालूम है और आपको डेस्टिनेशन नहीं मालूम। मतलब कि आपको पता होता है कि मेरे को ये काम करवाना है, पर वो काम कौन करेगा ये नहीं मालूम, ठीक है। वो आपका इम्प्लिसिट यस हो गया। सर। यस सर। दूसरा एक्सप्लिसिट वाला कौन सा था? कि आपको मालूम है कि मेरा काम यही करेगा, मेरे को मालूम है कि मेरे को इसी एक्टिविटी पे जाना है, मेरे को पेमेंट एक्टिविटी पे जाना है, मेरे को प्रोफाइल एक्टिविटी पे जाना है, मेरे को यूजर स्टेटस एक्टिविटी पे जाना है, ठीक है, यस मेरे सर। को होम पेज पे जाना है, ठीक है। ये सारे केसेस कौन से हैं जहाँ पे आपको मालूम है कि हाँ मेरे को इसी उस पे जाना है? वो आपके सारे यस एक्सप्लिसिट हो सर। गए, ठीक है। यस सर। अब देखो, इम्प्लिसिट वाले में क्या होता है? इंटेंट आप बनाओगे पर उसमें आप अपना सिर्फ एक्शन दोगे। इससे पहले जो हमने इंटेंट बनाया था, याद है? वो हमने ऐसे बनाया था, इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स न्यू इंटेंट। यहाँ पे आपने क्या पास किया था? करंट क्लास रेफरेंस मेन एक्टिविटी डॉट कॉमा और फिर दूसरा सर आपकी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है। वो थोड़ा हवा चल रही है बाहर, इस वजह से आ रही है। सेकंड एक्टिविटीज को नाम दे देते हैं। अब ठीक है। यस सर ठीक है। मैंने सेकंड एक्टिविटी बना लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो इंटेंट क्या बनाया मैंने। मेरे को मेन एक्टिविटी से कहाँ जाना है? सेकंड एक्टिविटी पे, ठीक है। ऐसा इंटेंट बनाया था हमने। ये आपका किस तरह का इंटेंट हुआ? एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट? तो ये तो एक्सप्लिसिट हुआ। ये एक्सप्लिसिट हुआ, क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को सेकंड एक्टिविटी पे डेस्टिनेशन जाना मालूम है। यस। है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ एक्सप्लिसिट का। एक एग्जाम्पल आपको इम्प्लिसिट का देता हूँ। इम्प्लिसिट का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरे को एक यूआरएल ओपन करनी है, ठीक है। तो यूआरएल ओपन करने के लिए देखो, अब इस केस में मैंने क्या पास किया है? कुछ पास किया है यहाँ पे कि मेरे को कहाँ जाना है? नहीं सर। नहीं ना। मैंने अपना क्या बताया है? सिर्फ एक्शन बताया कि मेरे को एक्शन का क्या करना है, व्यू करना है। और क्या व्यू करना है? मैंने डेटा पास कर दिया है, ठीक है। मेरे को एक यस सर। यूआरएल व्यू करनी है, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया है। एप्लीकेशन रन करके देखो क्या होगा। देखो, लॉन्च हो गया google.com इंटेंट, यस सर। है ना। मैं यहाँ पे जो भी यूआरएल दूंगा वो यस सर। ओपन हो जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम का दिया, रन किया। अब देखो, इंस्टाग्राम ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है? अपना सिर्फ एक्शन बताया कि मेरे को एक्शन क्या करना है, व्यू करना है। और मैंने अपना डेटा पास कर दिया कि मेरे को इंस्टाग्राम का यूआरएल व्यू करना है, ठीक है। यस सर। इससे क्या होएगा? आपके फोन में जितने भी वेब ब्राउजर्स होंगे जो कि लिंक सपोर्ट करते हैं, उसका यूजर के पास चॉइस आ जाएगा। अभी फिलहाल जो एमुलेटर है, इसमें सिर्फ एक ही वेब ब्राउजर है, कौन सा? क्रोम। तो बाय डिफॉल्ट वही ओपन हो जा रहा है। पर इन केस अगर यहाँ पे ओपेरा भी होता, यूसी ब्राउजर भी होता, सफारी होता, ब्रेव होता, मतलब कोई भी और एप्लीकेशन होता जो कि लिंक यस। सपोर्ट करता है, तो आपके पास चॉइस आ जाती है, ठीक है। यस सर। चॉइसेस का एग्जांपल किस में आ सकता है?
जब आप कंटेंट शेयर करते हो, तो मल्टीपल ऐप आपके शेयर कर सकते हैं ना कंटेंट, तो तब आपके पास चॉइस आ जाती है ना। बाय डिफॉल्ट सिर्फ अगर एक ही एप्लीकेशन है जो वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो सिर्फ वो एक ही एप्लीकेशन खुल जाता है ना। यस क्लियर सर। है? यस सर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक तो वेब ब्राउजर को हो गया, और कहाँ यूज कर सकते हो आप इम्प्लिसिट इंटेंट? कॉलिंग के केस में, कॉलिंग के केस में एक आपका बाय डिफॉल्ट फोन होता है, फोन, यस सर। यस सर। और एक आपका ट्रू कॉलर भी है, ट्रू कॉलर भी आपका कॉल मिला सकता है। यस सर। और एक कोई सा एग्जांपल है कॉलिंग के लिए? सर मतलब आता होगा, पता नहीं। क्या होएगा हमें मालूम नहीं है, ठीक है। यस। हम बनाने के लिए खुद का भी एक एप्लीकेशन बना देंगे जो कि कॉल मिलाने के केपेबल होगा, ठीक है। यस। ठीक है, फिर वेब ब्राउजर का आपने देख ही लिया इंटेंट, वेब ब्राउजर ओपन करने के लिए। म्यूजिक प्लेयर यस का सर। भी इंटेंट आप बना सकते हो। जीमेल का इंटेंट, कई बार आपने देखा कि आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, फिर वहां पे हेल्प सपोर्ट में जाते हो, तो वहां पे ईमेल एड्रेस पे क्लिक करने पे जीमेल ओपन हो जाता है अपने आप ही, और कस्टमर सपोर्ट का उसमें ईमेल ऑलरेडी टाइप होता है। देखा है? सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर। इसलिए मैं बोल रहा था 345 पे अगर क्लास करते तो फिर वहां पे नेट सही रहता है। 345 पे क्लास ले लिया करो, वो ज्यादा ठीक रहेगा, वरना फिर ये दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे अब तुमको बैकग्राउंड आवाज आती रहेगी और नेट का भी इशू रहेगा। 345 पे नेट की अवेलेबिलिटी रहती है और साथ में शांत भी रहता है एनवायरनमेंट। अगली बार से याद दिलवा देना 345 पे, ठीक है। यस सर। ठीक है, अगला हमारे पास क्या एग्जांपल हो गया, शेयर ऐप लिंक। ठीक है, ये तो आपने सबने देखा ही होगा, कॉमन फीचर है तो, है ना। फिर क्या हो गया, गूगल मैप हो गया। आप लोग कभी भी अगर जियो लोकेशन शेयर करते हो अपनी, उस पर क्लिक करने पे मैप ओपन हो जाता है ना। तो वो आपका एक एग्जांपल हो गया यस सर। इम्प्लिसिट इंटेंट का, ठीक है। फिर आपका प्ले स्टोर हो गया, ये भी आपका इंटेंट के थ्रू ओपन कर सकते हो आप। मैसेज हो गया, गैलरी हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें आपके काफी सारे इंटेंट्स हैं, ठीक है। पहला इंटेंट क्या है, वेब ब्राउजर का, ये मैंने आपको दिखा दिया यूज करके। दूसरा इंटेंट क्या है, ओपन जीमेल। इसका मैं कोड आपको दिखाता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया इसे, और ये हमारी मेन एक्टिविटी है। इसको मैं आई वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो इसको अगर मैं रन करूंगा तो देख लें ये मेरा जीमेल ओपन कर देगा। आ गया ईमेल, जीमेल पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पे सेटअप मांग रहा है। अगर लॉग्ड इन होता तो फिर वो मेरा बाय डिफॉल्ट वही वाला स्क्रीन खोल के देता। कौन सा, कंपोज ईमेल वाला, कंपोज। यस सर। ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या क्या बता सकते हो, देखो रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ये सब्जेक्ट मांग रहा है और बॉडी मांग रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपके ये सब प्रीफिल्ड आ जाएंगे। रेसिपिएंट आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट आ जाएगा और बॉडी भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे ही आपके और भी हैं, गूगल मैप के हैं। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसमें देख रहे हो आप डेटा में क्या पास कर रहे हो, इसमें जियो लोकेशन। देख रहे हो जियो आपने पास करा हुआ है, उसमें लाइट लॉन्ग है यस ना। सर, तो आप पे वाली लोकेशन इसको मिल जाएगी। इसको रन किया तो देखो मैप पे लेके चला गया ये, और वो लोकेशन ये ओपन कर देगा, ठीक है। ये यहाँ का लोकेशन है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही आपका शेयर ऐप लिंक है, प्ले स्टोर है, मैसेज है, ठीक है। मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा। इंटेंट आ गया। यस सर। ठीक है, अब इंटेंट के बाद हम करते हैं, इंटेंट के बाद क्या करें,
एडवांस यूजर इंटरफेस, चलिए एडवांस यूजर इंटरफेस में आपका लिस्ट व्यू आता है। लिस्ट व्यू करें। यस लिस्ट व्यू क्या होता है? नाम से क्या पता चल रहा है? सर, एक टाइप का व्यू होता है। एक टाइप का व्यू होता है जो कि आपका लिस्ट दिखाता है, ठीक है। यस एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। व्हाट्सएप की चैट हो गई, व्हाट्सएप की स्टेटस हो गए, इंस्टाग्राम की चैट हो गई, टेलीग्राम की चैट हो गई, फेसबुक के पोस्ट हो गए, वो भी एक लिस्ट ही है ना। यस सर। तो ये सारा आपका क्या है? लिस्ट व्यू, ठीक है। तो लिस्ट व्यू पे आते हैं। लिस्ट व्यू बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए, 4 स्टेप है इसमें, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ साथ साथ। पहला स्टेप है आपका स्टेप 1। आपको क्या चाहिए होगा सबसे पहले? अगर आपको एक लिस्ट दिखानी है तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सर वो बनाना पड़ेगा सर, व्यू बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, व्यू तो चाहिए ही चाहिए, पर उससे पहले आपको डेटा भी तो चाहिए ना, कि आप कौन सा डेटा शो करोगे, है ना। यस सर। तो आपका पहला स्टेप है प्रिपेयर डेटा, ठीक है। यस दूसरा स्टेप क्या होगा? सर, अब डेटा प्रिपेयर हो गया तो अब लिस्ट क्रिएट करेंगे, मतलब डेटा को लिस्ट प्रिपेयर हो गया के लिस्ट तो में व्यू करेंगे। क्रिएट लेआउट, ठीक है। स्टेप 3, अडेप्टर क्या होता है, बता सकते हैं अडेप्टर क्या होता है? नहीं सर। रियल लाइफ में अडेप्टर क्या होता है? मोबाइल का अडेप्टर सबके पास होगा, मोबाइल चार्जर का अडेप्टर। यस तो वो अडेप्टर क्या करता है? सर, फोन चार्ज करता है। तो चार्ज करता है, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करता है। 220 वोल्ट का इनपुट किस में कन्वर्ट करता है वो? कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, या एसी फिर टू 220 डीसी वोल्ट से कन्वर्ट चार्ज कर लेते करता हो? है। नहीं नहीं सर, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता तो यहाँ पे आपको डेटा को लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए एक अडेप्टर चाहिए होगा। है। यस सर। हमारा क्या है? क्रिएट अडेप्टर। अडेप्टर क्या करता है हमारा? डेटा वो लेगा और हर डेटा के लिए एक एक लेआउट बना देगा, ठीक है। यस सर। स्टेप 4 क्या था हमारा? स्टेप 4 लास्ट स्टेप होगा हमारा, सेट अडेप्टर। अडेप्टर बन गया हमारा, उसके अंदर सेट कर देंगे। ये हमारे 4 स्टेप है लिस्ट व्यू को शो करना है, ठीक है। सर रिपीट कर दीजिए, आप आवाज क्लियर नहीं। ठीक है, रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप आपका डेटा प्रिपेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपको अगर लिस्ट हो तो पहले आपके पास डेटा होना चाहिए लिस्ट सर में, है ना। आवाज कट रही है सर। रुको। अब ठीक है वॉइस? यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपका पहला स्टेप होता है डेटा प्रिपेयर करना, क्योंकि आप अगर आपको लिस्ट दिखानी है तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, है ना, लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। यस सर। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? लेआउट बनाना, कि हमारा वो डेटा दिखेगा कैसे, यूआई, है ना। तो उसके लिए एक लेआउट चाहिए होगा हमें। यस सर। जैसे व्हाट्सएप का लेआउट कैसे होता है?
सबसे पहले एक डीपी आती है सर्कल में, सर्कल में एक इमेज आती है डीपी, उसके बाद में कॉन्टैक्ट का नेम, कॉन्टैक्ट के नेम के नीचे क्या आता है, मैसेज, last chat sent या लास्ट मैसेज, received. Yes sir. और उसके बगल में क्या आता है, टाइमिंग आती है, टाइमिंग के नीचे क्या आता है, डबल टिक, मतलब स्टेटस आता है मैसेज का, सिंगल टिक या फिर डबल टिक, Yes sir. है ना। Yes sir. तो लेआउट है वो आपका, हर जगह अलग अलग लेआउट होता है। फेसबुक का पोस्ट होगा, उसका लेआउट क्या रहता है, सबसे ऊपर पोस्ट करने वाले पोस्ट करने वाले का नाम, है ना, उसके नीचे टाइम और डेट ऑफ प्लेस, है ना, उसके नीचे उसका कैप्शन, फिर उसके नीचे उसका इमेज या फिर वीडियो जो भी है ना, लेआउट है ना। Yes sir. तो ये हमारा सेकंड स्टेप रहता है कि हम अपना लेआउट प्रिपेयर करें, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब थर्ड Yes स्टेप क्या sir. है हमारा, अडेप्टर क्रिएट करना, क्योंकि अब हमारे पास डेटा भी है, अब हमारे पास लेआउट भी है। तो आखिरी स्टेप क्या बचेगा हमारा, अडेप्टर बनाना, जो कि उस डेटा को लेके एक लेआउट बना के देगा हमें, ठीक है। तो तीसरा स्टेप अडेप्टर बनाना है, क्लियर है। Yes sir. इसके बाद में चौथा स्टेप क्या है हमारे पास, उस अडेप्टर को लिस्ट व्यू पे सेट कर देना है, ठीक है। इतनी चीज आ गई। Yes sir. चार स्टेप्स क्लियर हैं ये, किसी स्टेप में डाउट, नहीं sir. ठीक है। इंप्लीमेंट करके देखें एक बार इसको, इंप्लीमेंट करें इसे। Yes sir. देखो सबसे पहला था हमारा प्रिपेयर डेटा, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए, है ना। तो एक एरे लिस्ट बना लेते हैं इसके लिए, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। मैं पहले आपको नेम्स दिखाता हूँ लिस्ट में, ठीक है। तो एक एरे लिस्ट बना लिया मैंने, और इसमें मैं डेटा ऐड कर लेता हूँ, नेम्स डॉट ऐड दीपक, नेम्स डॉट ऐड रितेश, नेम्स डॉट ऐड वाजिद, नेम्स डॉट ऐड उसका, ठीक है। डेटा ऐड कर लिया, डेटा प्रिपेयर होगा हमारा, पहला स्टेप क्लियर है, स्टेप वन Yes sir. क्लियर है। Yes sir. सेकंड स्टेप क्या था हमारा, लेआउट बनाना, ठीक है। तो क्योंकि हमको सिंपल एक सिर्फ नाम ही दिखाना है ना, मतलब एक बेसिक सा ही ये एग्जांपल है, एक हमको सिर्फ स्ट्रिंग दिखानी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन, एंड्रॉइड कुछ बाय डिफॉल्ट लेआउट भी आपको प्रोवाइड करता है। तो एंड्रॉइड आपको एक लेआउट प्रोवाइड करता है जिसमें आप एक सिंगल टेक्स्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम वो वाला लेआउट यूज कर लेंगे। वो कैसे मिलेगा हमको, एंड्रॉइड डॉट आर, इसका मतलब क्या है, आर क्या होता है आपका, आर क्या होता है, Sir नहीं पता. आर का मतलब है रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्सेस फोल्डर है यहाँ पे, ये आपका आर क्लास है। Yes sir. इसमें आप आर डॉट लेआउट करोगे तो ये लेआउट में चला जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आपने यूज करा हुआ है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, मतलब रिसोर्सेज के अंदर, Yes लेआउट sir. के अंदर एक्टिविटी मेन, है ना। Yes sir. ऐसे ही मेरे पास ऑप्शन क्या है, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम। तो इससे क्या होगा, ये देखो कहाँ पे है, रिसोर्सेज के अंदर स्ट्रिंग का अंदर ऐप नेम, ठीक है। तो आर जो Yes sir. है वो आपकी क्या है, रिसोर्स क्लास है, Resources ठीक है। class. अब आते हैं इधर, अब अगर आप सीधा आर बोलोगे, आर डॉट लेआउट बोलोगे, तो वह आपका रिसोर्सेस पॉइंट करेगा, मतलब यहाँ पे आर क्या पॉइंट कर रहा है, आपका रिसोर्सेस। आपने अगर एंड्रॉइड डॉट आर बोला है तो किसका रिसोर्सेस, एंड्रॉइड डॉट आर का मतलब क्या हो जाएगा, Sir
एंड्रॉइड के रिसोर्सेज। एंड्रॉइड ठीक के है, रिसोर्सेज में। तो हम एंड्रॉइड का एक लेआउट यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने क्या किया, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट, इसके अंदर हमको क्या चाहिए, एक सिंपल वन लाइन का आइटम चाहिए, तो इसमें हमने बोला सिंपल लिस्ट आइटम 1। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट सिंपल आइटम डॉट 1। यस। ठीक है, सेकेंड स्टेप भी हो गया, लेआउट हम बना बनाया यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, सर एडाप्टर क्रिएट करना है। अडेप्टर क्रिएट करना है। ठीक है, अब क्योंकि एक सिंपल सा वो है, सिंपल सा ही अडेप्टर चाहिए हमें, लेआउट हमारा सिंपल ही है, एक सिर्फ स्ट्रिंग दिखानी है, तो इसके लिए भी हम एंड्रॉइड का बाय डिफॉल्ट एक प्रोवाइड होता है हमको अडेप्टर, वो यूज कर लेते हैं। वो कौन सा अडेप्टर है हमारा, एरे अडेप्टर, तो हमने यूज किया एरे अडेप्टर। ठीक है, एरे अडेप्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें मैंने नाम दे दिया अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू एरे अडेप्टर। इसके अंदर करंट क्लास रेफरेंस पास करो, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, सेकंड क्या ले रहा है ये आपसे, लेआउट रिसोर्स, है ना। लेआउट रिसोर्स। लेआउट रिसोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं हम, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट। एंड्रॉइड डॉट आर। ठीक है, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1, लेआउट हो गया। यस सर। थर्ड क्या ये ले रहा है आपसे, थर्ड आपसे क्या ले रहा है ये, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहा है। देखो ये वाला ले रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये आपका डेटा ले रहा है, तो डेटा हमारा किसमें यस स्टोर्ड है, सर। नेम्स में। ठीक है, ये पास कर दिया हमने। देख रहे हो, अडेप्टर को हमने क्या क्या दे दिया, अडेप्टर को हमने लेआउट दे दिया है, अडेप्टर को हमने डेटा दे दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, उस डेटा को लेआउट में कन्वर्ट कर लेगा, ये अडेप्टर का काम है ना। सर सर डेटा को क्या, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। डेटा को लेआउट में कन्वर्ट करना। ठीक है, हाँ, मतलब डेटा मेरा को लेआउट में दीपक कन्वर्ट के कर लिए देगा। वो एक लेआउट बनाएगा, फिर रितेश के लिए एक लेआउट बनाएगा, वाजिद के लिए एक लेआउट बनाएगा, ऐसी मुस्कान चलेगी। ठीक है, डेटा यस को सर। लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए यही अडेप्टर का काम था, तो उसको हमने लेआउट दे दिया है, उसको हमने डेटा दे दिया है, तो वो बाकी का काम अपने आप ही कर लेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या था, सेट अडेप्टर। तो पहले एक लिस्ट व्यू बना लेते हैं यूआई पे, ये मैंने एक लिस्ट व्यू बना लिया है। ठीक है, साइज देते हैं इसको मैच यस सर। पेरेंट और मैच पेरेंट, आईडी दे दो इसे एलवी नेम्स। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं लिस्ट व्यू एलवी नेम्स, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लो उसे, एलवी नेम्स इक्वल्स टू FID r.id डॉट एलवी r.id डॉट एलवी नेम्स। ठीक है, क्लियर है। अब आखिरी स्टेप क्या था, सेट अडेप्टर, किस पे करेंगे, लिस्ट व्यू पे, तो लिस्ट एलवी में। नेम्स डॉट सेट अडेप्टर अडेप्टर। क्लियर है, आउटपुट देखो इसका, यही 4 स्टेप थे, सिंपल है, आउटपुट हाँ आ सर। गया, है ना। यस सर। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि जिस पे भी क्लिक हुए मैं कुछ एक्शन परफॉर्म करूँ, क्योंकि सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा ना, एक्शन तो करवाने ही पड़ते लगभग। यस अगर सर। मैं चैट पे क्लिक करता हूँ तो चैट ओपन हो जाती है ना मेरी, यस सर। मतलब यहाँ पे हमको एक क्या लगाना पड़ेगा, क्लिक लिस्टनर, जैसे हम बटन पे लगाते थे ना क्लिक लिस्टनर, कि बटन पे क्लिक हुए तो एक्शन परफॉर्म हुए, है ना। तो यहाँ पे भी हमको यस सर। क्या चाहिए, कोई सा भी आइटम हमारा क्लिक क्लिक लिस्टनर। हुए तो क्लिक लिस्टनर लगाएंगे आइटम पे। ठीक है, तो यस मैंने सर। बोला एलवी नेम्स डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि जब भी मेरा आइटम क्लिक होगा तो मेरे को कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, इसके अंदर सेम कैपिटल ओ वाला पास कर दो। ठीक है, यस सर। देखो ये तुमको क्या दे रहा है, एक पोजीशन दे रहा है, इंट पोजीशन दे रहा है ना ये, यस सर। कि कौन सी पोजीशन पे आपका क्लिक हुआ है। ठीक है, ये आपका या तो पोजीशन नाम से आएगा या फिर ये कभी कभी आई नाम से भी आ जाता है। ठीक है, यस आपको ये याद रखना है कि जो आपका इंट आएगा वो आपका
पोजीशन की पोजीशन होगा। डिफाइन करेगा। ठीक है, यस सर। तो मेरे पास पोजीशन आ गई है, मैं एक बार टोस्ट करवाऊं, टोस्ट करवाते हैं इसे, टोस्ट, और मैंने बोल दिया नेम्स डॉट गेट पोजीशन। इसका आउटपुट क्या आएगा? जिस भी सर पोजीशन पे क्लिक हुआ है उस पोजीशन उसका का नाम नाम आ टोस्ट हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने वाजिद पे क्लिक किया, देखो आ रहा है वाजिद। यस सर। मुस्कान पे क्लिक किया, मुस्कान आ गया। रितेश पे क्लिक किया, रितेश। दीपक पे क्लिक किया, दीपक। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब चलो एक सिंपल सा ऐप बनाते हैं जिसमें ऊपर हम एक टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे, ठीक है, और एक बटन दे देंगे वो टेक्स्ट को लिस्ट व्यू में ऐड करने के लिए। मतलब एक तरह से नोट्स एप्लीकेशन या फिर टास्क एप्लीकेशन। देखा है? देखिए, नहीं सर। टास्क टास्क मोड में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ऐड टास्क, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास न्यू टास्क। यस सर। मैंने बोल दिया पेटीएम एसडीके इंटीग्रेशन। ठीक है, टास्क ऐड किया मैंने। अब मैं यस बोल सर। रहा हूँ कि हमको भी सेम मैसेज देना है, इनपुट करने के लिए एरिया देना है, और मैं उसके नीचे एक बटन दे दूंगा ऐड करने के लिए। यहाँ पे मैंने एंटर किया, देखो लिस्ट में ऐड हो गया ये मेरा टास्क, ये टास्क मेरा डन है। यस सर। ठीक है, एक टास्क ऐड हो गया मेरा। फिर मैंने दूसरा टास्क बोला क्या, ऐड कैमरा एंड स्टोरेज परमिशन टेक्स्ट, ये मेरा दूसरा टास्क है। ठीक है, एंटर किया, ऐड हो गया लिस्ट में, है ना? तो ऐसे ही यस। एप्लीकेशन मेरे को बनाना है कि मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दूंगा, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट यूजर एंटर करेगा वो मेरी लिस्ट में ऐड होता जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्लियर है यहाँ पे? यस सर क्लियर है। इम्प्लीमेंट करके देखें। देखो, इसको मैं लीनियर लेआउट कर लेता हूँ, लीनियर लेआउट, और ओरिएंटेशन दे देते हैं इसको वर्टिकल। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट ले लो, एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, इंट दे दो, एंटर टास्क। ठीक है, आईडी दे दिया इसको ईटी टास्क। ठीक है, और क्या चाहिए था मेरे को? एक बटन चाहिए था, रैप कंटेंट ग्रेविटी देते हैं इसको एंटर, आईडी देते हैं इसको बीटीएन ऐड, टेक्स्ट देते हैं ऐड। ठीक है, यस सर। लेआउट हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, पहले एक इनपुट बॉक्स रहेगा, एक ऐड बटन रहेगा, उसके नीचे लिस्ट आएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। व्यू बाइंडिंग से करवा दूं? व्यू बाइंडिंग आता है ना? व्यू बाइंडिंग एनेबल्ड ट्रू। ठीक है, सिंक किया, मेन एक्टिविटी पे गए, सिंक होने के बाद में आपके पास एक्टिविटी मेन बाइंडिंग आ गई। बाइंडिंग बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लो, बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट, यहाँ पे गेट लेआउट इनफ्लेटर। ठीक है, यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू में बाइंडिंग डॉट गेट रूट, अब जहाँ पे भी आपने ये सब यूज किया उसकी जगह पे बाइंडिंग लगा दोगे, बाइंडिंग डॉट, और ये भी आपका बाइंडिंग डॉट। ठीक है, व्यू बाइंडिंग यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फाइंड व्यू बाय आईडी की जरूरत नहीं है, हटा दिया हमने वो। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या था? मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरे बटन पे क्लिक हो तो जो मेरा टेक्स्ट इनपुट हो रखा है वो लिस्ट में ऐड हो जाए, है ना? यस सर। तो बटन पे एक ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएं, बाइंडिंग डॉट बीटीएन ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, न्यू कैपिटल ओ। क्लियर है? यस। बटन क्लिक पे क्या करना है हमें? उसको ऐड कर देना लिस्ट। ऐड कर देना है। तो पहले टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं कि क्या टाइप हुआ है। टेक्स्ट इनपुट इक्वल्स टू
किससे पूछेंगे हम? बाइंडिंग डॉट ईटी टास्क डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इनपुट आ गया हमारे पास, इनपुट आ गया। यस सर। अब इसको क्या करना है, लिस्ट में ऐड कर देना है। तो लिस्ट क्या है मेरी, नेम्स है ना। तो मैंने क्या बोला, नेम डॉट ऐड और इनपुट, इतनी चीज क्लियर है। डेटा ऐड हो गया लिस्ट में, डेटा ऐड हो गया ना लिस्ट में। यस सर। अब हमारे पास एक फंक्शन है अडाप्टर के पास में, अडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। ये क्या करता होगा, नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या पता चल रहा है, नोटिफाई डेटा सेट चेंज। सर पता नहीं। ये आपका अडाप्टर को नोटिफाई करता है कि आपका डेटा चेंज हुआ है, आप फिर से एक बार लेआउट बना लो। ठीक है, मतलब जब हम लिस्ट में डेटा चेंज करेंगे तो बताना भी तो पड़ेगा ना कि हाँ डेटा चेंज हुआ है, फिर से बनाओ। यस सर। जो डेटा ऐड हुआ है या फिर जो डेटा रिमूव हुआ है उसका लेआउट ऐड करो या फिर रिमूव करो, है ना। यस सर। तो ये इतना सा कोड था, इसका रन करके देखने से। देखो यहाँ पे मैंने टास्क एंटर किया ABC, ठीक है, ऐड किया, ऐड हो गया, यहाँ पे ABC आ गया ना, यस ABC आ सर। गया। हाँ सर। इसके बाद में एक काम और करते हैं, बाइंडिंग डॉट ईटी टास्क डॉट सेट सेट एम्प्टी, ताकि ये जो ऑलरेडी ऐड हो चुका है वो हट जाए, ताकि यूजर नया टाइप कर सके बिना बैकस्पेस। देखो मैंने ABC डाला, ऐड किया, हट गया अपने आप ही पूरा। अब मैं नया टास्क डाल यस सकता हूँ सर। XYZ, फिर ऐड किया, ऐड हो गया ये भी, है ना, क्लियर है। यस। ठीक है, अब आपको एक टास्क देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। अब आप लोगों को करना है कि यहाँ पे आप चार चीजें इनपुट करवाओगे, स्टूडेंट की डिटेल्स, स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका फोन नंबर और ईमेल। ठीक है, चार डिटेल। यस सर। और यहाँ पे उसके नेम को शो करना है, और जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा, मान लो मैंने दीपक पे क्लिक किया है तो अभी ये टोस्ट दिखा रहा है ना, मेरे को चाहिए कि क्लिक करने पे अगले पेज पे जाके उस स्टूडेंट की चारों डिटेल आपको शो हो जाए। बना लोगे? सर वो अलग अलग उस पे होगा, एक्टिविटी में होगा। मतलब सारे जितने भी स्टूडेंट्स का नाम एंटर कराएंगे उतने स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी एक्स्ट्रा बनेगी। मतलब जैसे 4 नाम है तो 4 और एक्टिविटी बनेंगी। व्हाट्सएप में आपके पास कितने कॉन्टैक्ट होते हैं? बहुत होते हैं सर। सबके लिए अलग अलग एक्टिविटी बनाओगे या फिर व्हाट्सएप ने बनाई होगी सबके लिए अलग अलग एक्टिविटी? नहीं सर। फिर क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्टिविटी हमारी एक ही बनेगी और उस पर डेटा हम अलग अलग सेट करेंगे। करके दिखाऊं? आप बोलो तो यस मैं सर। बना देता हूँ यहाँ पे। चलो बना देते हैं। देखो राइट क्लिक किया, न्यू जावा क्लास, एक स्टूडेंट की क्लास बना लेते हैं पहले। ये हमारा डेटा होल्ड करेगी स्टूडेंट का। ठीक है, स्टूडेंट के पास में क्या क्या है, हमारे स्ट्रिंग नेम है और स्ट्रिंग क्या है, ईमेल, स्ट्रिंग फोन और इंट रोल नंबर। ठीक है, चार चीजें। क्लियर है। यस सर। कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं इसका, सेलेक्ट ऑल, ओके, कंस्ट्रक्टर बन गया, कोड जावा है ये। ठीक है, यस सर। यस सर।
अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, अब आते हैं यहाँ पे एक और एरे लिस्ट बना लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसमें हमारे स्टूडेंट का डिटेल रहेगा, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक चीज हटा देते यस हैं, सर। बाय डिफॉल्ट कोई सा स्टूडेंट ऐड नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, बटन के क्लिक पे, अच्छा पहले इनपुट फील्ड और बना लेते हैं, कॉपी, एंटर, नेम कर देते हैं इसे, इसको मैंने बोल दिया एंटर ईमेल, एंटर फोन, एंटर रोल। ठीक है, आईडी अलग अलग देते हैं, इसको देते हैं ईटी नेम, ईटी ईमेल, ईटी फोन और ईटी रोल। क्लियर है? यस रोल सर। नंबर में इनपुट टाइप दे देते हैं, इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, ताकि नंबर ही डाले वो। अब आते हैं मेन एक्टिविटी पे। अब क्या चाहिए हमें, बटन के क्लिक पे वो चारों डिटेल हमको गेट करके सेव कर दो। ठीक है, तो ईटी नेम से हमने नेम गेट कर लिया, ऐसे ही ईमेल हो जाएगा और फोन हो जाएगा। ईमेल आपका आएगा ईटी ईमेल से, फोन आएगा आपका ईटी फोन से, और आएगा आपका रोल नंबर किससे आएगा, ईटी रोल से। रोल नंबर आपका इंट टाइप करेगा, तो आपको इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे करोगे, इंटीजर डॉट पार्सिंट से। ठीक है, सर फोन नंबर भी तो इंट ही होगा ना सर, लॉन्ग। फोन नंबर में आपका +91 आता है, स्पेस आता है, हाइफन आता है, कंट्री कोड का ब्रैकेट आता है। इंट में स्टोर कर यस सकते सर। हो। नहीं सर। ठीक है, तो इस वजह से हम फोन को जो है स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, अब नेम्स में ऐड करते हैं हम नेम। ठीक है, ईटी नेम, मतलब हम बॉक्स को खाली भी कर सकते हैं, सबको ईटी ईमेल को खाली कर दिया है, ईटी फोन को खाली कर दिया है और ईटी रोल को खाली कर लेते हैं। ठीक है, सबको खाली भी कर दिया हमने। अब एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट STU इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। नेम है हमारे पास, ईमेल है हमारे पास, फोन है हमारे पास और रोल नंबर है हमारे पास। स्टूडेंट बन गया हमारा, इसको स्टूडेंट वाली लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, स्टूडेंट्स डॉट ऐड STU। क्लियर है? यहाँ पे हमने चारों डिटेल गेट करी है जो यूजर ने टाइप करी है। इसके बाद में स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर नेम्स वाले एरे में हमने नेम को ऐड कर दिया है। नेम्स वाला एरे अलग क्यों बनाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि नेम्स आपका स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है और उसका आप लिस्ट व्यू बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट की डिटेल एंटर रिकॉर्ड करने के लिए आप स्टूडेंट्स टाइप का एक एरे बनाए हो, उसमें अपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट शो कर लिया। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, इतनी चीज से आपका स्टूडेंट सेव होने लग जाएगा, प्लस स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है। अब क्या चाहिए, जब भी आपका आइटम पे क्लिक हुए अगले पेज पे जाना चाहिए। हाँ ठीक है, सर। अगला पेज का नाम है मेरा सेकंड एक्टिविटी, उस पे सेकंड जाना है मेरे एक्टिविटी को, तो क्या यूज करूंगा, इंटेंट। इंटेंट। तो इंटेंट बना लेते हैं यहाँ पे, इंटेंट इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। इसमें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस से कहाँ जा रहे हैं, सेकंड सेकंड एक्टिविटी डॉट एक्टिविटी डॉट क्लास क्लास। जा रहे हैं, तो कुछ डेटा भी लेके जाएंगे साथ में, फुट एक्स्ट्रा कर देते हैं इसमें, नेम। अच्छा, किस पे क्लिक हुआ है वो स्टूडेंट पहले गेट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट STU, मतलब चलो स्टूडेंट ही कर लेते हैं, इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट गेट पोजीशन। समझ में आया ये क्या किया है, जिस पोजीशन पे क्लिक हुआ है हमने एरे से उस पोजीशन का स्टूडेंट गेट कर लिया है। स्टूडेंट आ गया कि किस पे क्लिक हुआ था। यस सर। अब आपको पास करना है नेम, तो स्टूडेंट डॉट नेम। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी की चीजें भी पास कर दो, ईमेल हो गया, फोन हो गया और रोल हो गया। ये आपका ईमेल, ये आपका फोन, ये आपका रोल। ठीक है, चारों डिटेल आपने पास कर दी। इंटेंट को लॉन्च करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी। इसमें क्या पास कर दिया, इंटेंट पास कर दिया। क्लियर है चीज?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आइटम क्लिक होएगा, वो आपका स्टूडेंट ऐड कर लिया, इंटेंट बना लिया, इंटेंट में डेटा सेट कर दिया और फिर उसको भेज दिया आगे। अब आपका सेकंड एक्टिविटी पे आते हैं हम लोग। सेकंड एक्टिविटी में एक सिंपल टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। टेक्स्ट व्यू ये रहा, इसको ड्रॉप मारते हैं यहाँ पे और आ जाते हैं अब सेकंड एक्टिविटी पे। बाइंडिंग का यूज करें इसमें भी, तो एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग। एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग। बाइंडिंग बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लो। बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट गेट लेआउट इनफ्लेटर। ये यहाँ पे आप पास करोगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड पेज पे डेटा कैसे गेट कर दोगे, बताया था पिछली बार। इंटेंट ले लेते हैं, कौन से इंटेंट से आपको लॉन्च हुआ है, तो गेट इंटेंट। इंटेंट आ गया आपके पास? इंटेंट आ गया? यस सर। अब इस इंटेंट के पास में आपका डेटा भी है, तो डेटा भी गेट कर लेते हैं इससे। तो आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा क्या, नेम। नेम आ गया हमारे पास, बाकी की डिटेल भी ले लें, ईमेल ईमेल, रोल नंबर ऑफ फोन। यस सर। और रोल। रोल आपका इंट है, ठीक है, रोल और एक -1 डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, ये आपका गेट इंट टेक्स्ट होएगा। यहाँ पे आते हैं, ईमेल लेना है इसमें और इसमें हमको फोन लेना है। ठीक है, ये डिटेल्स आ गई हमारे पास सेकंड पेज पे। ठीक है, यस सर। चलो इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं फिर। इसको ले लो आप, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट, इसका क्या सेट करोगे, ओरिएंटेशन वर्टिकल, टेक्स्ट व्यू, टीवी, नेम, टेक्स्ट बता दो सर, टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो, 22 एसपी कर दो। ठीक है, बस ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसकी नीड नहीं पड़ेगी। चलो अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो आपके पास टीवी ईमेल आ जाएगा, ईमेल टीवी फोन आ जाएगा आपके पास और टीवी रोल आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? यस सर। सेकंड एक्टिविटी पे आते हैं। अब मैंने बोला बाइंडिंग डॉट टीवी नेम से सेट टेक्स्ट, क्या किया, नेम नेम। ठीक है, ऐसे ही सब पे कर लेंगे, टीवी ईमेल, टीवी फोन और टीवी रोल। ठीक है, ये आपका ईमेल, ये आपका फोन, ये आपका रोल नंबर। ठीक है, ईमेल, फोन और रोल। रन करके देखो इसे, ये आपका पूरा ऐप बन गया। एक मिनट को, एक कॉल आ रही है।
हेलो, यस सर। ठीक है। तो एंटर नेम करते हैं दीपक, ईमेल कर देते हैं और दीपक 28051@gmail.com, फोन नंबर कर लेते हैं 87751602 ठीक है। रोल नंबर 1 ऐड करें, ऐड हो गया यस है ना। सर। अब हम क्या चाहते थे, इस पे क्लिक हुए तो अगले पेज पे चला जाए डिटेल लेके, तो वही देखो हमने यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है। जब भी आइटम पे क्लिक होएगा स्टूडेंट गेट करेगा, इंटेंट बनाएगा, डेटा डालेगा उसमें और सेकंड पेज पे भेज देगा। देखो मैंने इस पे क्लिक किया दीपक पे, लेके आ गया सारा डेटा ये। यस सर। तो व्हाट्सएप का लॉजिक भी कुछ कुछ समझ में आया। व्हाट्सएप में भी ऐसे कुछ होता होगा। यस सर। व्हाट्सएप में भी आपका जिस चैट पे क्लिक हुआ है उस चैट का डेटा वो अगले पेज पे ले जाता है और वो शो कर देता है। मल्टीपल पेजेस नहीं बनाते, एक ही पेज बनाते हैं और उस पे डिफरेंट डेटा आप सेट करते रहोगे जो भी आपका सर्वर से आता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करना और यहाँ पे आप लोग वैलिडेशन लगाओगे। अभी देखो मैं अगर एम्प्टी भी कर दे रहा हूँ ऐड, तो ऐड नहीं, क्रैश ही हो जा रहा है। क्रैश क्यों हो रहा है? क्योंकि रोल नंबर आप इसमें एम्प्टी डाल रहे हो। ठीक है, तो देखो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देगा ये, देखो दे रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आपने रोल नंबर कुछ दिया नहीं है, मतलब एम्प्टी है, और उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इस वजह से क्रैश हो रहा है। तो आप तो लोगों बाय को यहाँ पे डिफॉल्ट एक तो सर चेक आपने लगाना उसकी पड़ेगा। वैल्यू -1 रखी हुई है ना। -1 हमने वहां पे रखी है, सेकंड एक्टिविटी पे रखी है, यहाँ पे रखी है सेकंड एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में तो क्रैश हो जाएगा ना ये। मेन एक्टिविटी में जब आप यहाँ पे ये कर रहे हो, है ना, यस सर। तो यहाँ पे तो क्रैश होएगा ही, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे चेक लगाओगे, चेक लगा लोगे आप यहाँ पे कि आपका नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ईमेल पे आप रिजेक्ट लगाओगे, फोन पे आप वैलिडेशन लगाओगे, फिर रोल नंबर चेक करोगे खाली है या फिर नहीं है, या फिर वैलिड रोल नंबर है भी या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यस आप सर। इसमें आगे बढ़ोगे। कर लोगे इतनी इतनी चीज? यस सर, ट्राई यस। करूंगा। ठीक है, तो ये कर लेना आप लोग। बाकी अगली क्लास में हम लोग डायलॉग देखेंगे। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट या फिर कुछ क्लियर करना हो, एरर वगैरह कुछ आ रही हो? सर ये वाला ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे। हाँ, ग्रुप पे मैसेज कर लेना। और अगली बार से मेरे को ना 3:45 पे याद दिलवा देना, वैसे तो मेरे को याद रहेगा, पर इन केस अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को 3:45 पे कॉल या फिर मैसेज करके क्लास ले लिया करूँ, क्योंकि 3:45 पे लोगे तो वहां पे ना वॉइस ब्रेक होगी और पीछे से जो आवाज आ रही है अभी वो भी नहीं आएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, एंड करें फिर सेशन। यस सर। रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, मेरे हिसाब से तुरंत ही अवेलेबल हो जाती है, तो आधे एक घंटे बाद में मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, यस सर। तो अब आपकी अगली क्लास कल 3:45 पे होगी। ठीक है, ओके सर। जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको बोल देना कि ज्वाइन कर लें। एंड कर देते हैं, ठीक है। यस सर।